अस्सलाम वालेकुम। जी, लॉगरिदम्स, लॉगरिथमिक इक्वेशंस वालेकुम अस्सलाम सर। हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने उसके वर्कशीट के क्वेश्चंस भी हम ऑलमोस्ट काफी हद तक कर चुके हैं। अगर उस वर्कशीट के क्वेश्चन से रिलेटेड या लॉगरिदम से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग आपने भेजी थी ग्रुप में। नहीं, अगर आपको सर कल किसी की तरह क्लास की की रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग देखें। आपको चाहिए होती है तो मुझे मैसेज कर दिया करें। और क्योंकि जब मैं बाद में शाम को सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ तो उसके मुताबिक मैं फिर रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए होती है वो मैं भेज देता ठीक है सर। हूँ। ओके जी, फिर नो प्रॉब्लम इन लॉग्स। नहीं सर, बस तो कल की क्लास की वो जो रिकॉर्डिंग है वो आज देख लूंगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। ठीक हो गया। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं लॉगरिदमिक ग्राफ, क्योंकि एक आज का लेक्चर लॉगरिदमिक ग्राफ के ऊपर होगा, फिर लॉग कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। उस्मान ने तो मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले भी एक दूसरी क्लास में शायद ये ग्राफ शायद किए थे। ओके, ग्राफ ऑफ exponential and logarithmic function. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है? 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। सो देखते हैं इसका स्केच। ओके जी, अगर आप देखें 2 पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो अगर आप जिस तरह नॉर्मली ओ लेवल में ग्राफ ड्रॉ करते थे, डिफरेंट वैल्यूज अगर आप लें, 2 पावर x की वैल्यू अगर हमने 2 पावर x का अगर ग्राफ स्केच करना हो, सो 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16। सो 2 पावर 0 के अगेंस्ट 1 बनेगा, 2 पावर 1 पे 2 आंसर, 2 पावर 2 पे 4 आंसर, फिर 8। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और अगर x की वैल्यूज नेगेटिव ले लें, 2 पावर नेगेटिव लें, वो होता है 1/2 0.5। 2 पावर -2 ले लें तो वो होता है 1/2 स्क्वायर मीन 0.1/4 0.25। तो उसका ग्राफ भी इसका मतलब -1 पे 0.5 फिर -2, ग्राफ पीछे से कुछ ऐसे हो जाएगा। वो ग्राफ जीरो के क्लोज होता जाएगा बट इट विल नेवर मीट द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस विल बिकम द एसिम्प्टोट। सो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा 2 पावर x का। अगर 3 पावर x हो तो उसके मुताबिक भी ऐसे ही बड़ा ग्राफ बनेगा।
और अगर e पावर x आ जाए तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। e की वैल्यू होती है 2.718, इन बिटवीन 2 और 3 होती है। सो e पावर x का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। सो द ग्राफ ऑफ e raised to power x mean will be like this. This is the graph of e power x. इसमें अगर आप लेबल करना चाहते हैं तो दिस पॉइंट इज 1, e raised to power 0 क्योंकि 1 होता है तो दिस ग्राफ will have this value. So ये एक्सपोनेंशियल मीन किसी भी e पावर x का ग्राफ आपको स्केच करना हो तो आप बना लेंगे। और अब मैं जरा आगे चलता हूँ थोड़ा सा लॉगरिथमिक ग्राफ के लिए। अगर आपके पास एक फंक्शन हो e पावर x, क्या आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। हम इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल स्टेप, फर्स्ट f ऑफ x को हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू e पावर x। फिर x को सब्जेक्ट बनाना, इसमें से x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप? दोनों तरफ log ले लें, मीन ln ले लें। सो ln y इज इक्वल टू ln e पावर x। So we will get ln y is equal to x ln e। ln e is 1 तो x आ गया ln y। So ये x को आपने सब्जेक्ट बना लिया और अब आप फाइनल आंसर लिखें, मीन f इनवर्स x। जब आप x को सब्जेक्ट बना लेते हैं वही आपका आंसर होता है, वही इनवर्स होता है। सिर्फ y की जगह आप x लिख देते हो। So your f inverse x is ln x. So if your function is e power x, f of x is e power x, then it means its inverse is ln x. So exponential function and logarithmic function, they are inverse of each other. जी अहमद, हमने एएस में फंक्शन टॉपिक में एक रिलेशन पढ़ा था, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। डू यू रिमेम्बर कि वो क्या रिलेशन था? कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन सर में क्या रिलेशन था? सर रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस थी शायद, या वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू x था। जी सर, वो जो लाइन ओरिजिन वाली लाइन बनती है। बिल्कुल। सो अगर आपको e पावर x हमने प्रीवियस पेज पे स्केच कर लिया है, अगर आपको ln x स्केच करना है तो सिंपली आप e पावर x का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लें ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। सो अगर मैं कहूं कि ये लाइन है y इज इक्वल टू x, नॉर्मली इस तरह की लाइन होती है बिल्कुल, जिसमें y और x इक्वल होते हैं। सो इसका ग्राफ अगर स्केच करना है, सो ln x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। Approximately this will be the graph of ln x। और e पावर x का ग्राफ y एक्सिस को 1 पे कट करता था, ln x का ग्राफ x एक्सिस को 1 पे कट करेगा। सर 1 पे क्यों कट करेंगे? क्योंकि 1 का रिफ्लेक्शन इधर ही बनेगा ना 1 पे। नहीं सर, ई पावर एक्स 1 पे क्यों कट कर रहा है? e पावर x 1 पे क्यों कट कर रहा है? e पावर x, x में अगर आप 0 पुट कर दें, क्योंकि y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करते हैं, तो e raised to power 0 is 1, anything raised to power 0 is 1। ओके ओके सर।
ठीक हो गया ये। सो ये आपके पास ओरिजिनल ई पावर एक्स और एल एन एक्स का ग्राफ आ गया। सो जब कभी आपको एल एन एक्स ग्राफ स्केच करना पड़ेगा, आप सिंपली एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे स्केच कर देंगे, दिस इज अ ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, और ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 1 पे। लेकिन अक्सर पेपर में आपको एल एन एक्स के ग्राफ के साथ साथ कह देता है कि एल एन एक्स प्लस 1 का ग्राफ स्केच करें, ई पावर एक्स प्लस 2 का ग्राफ स्केच करें। सो वो अगर ऐसे ग्राफ्स आपको स्केच करने के लिए कहता है, तो आपको अगेन ए एस की ट्रांसफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। हमने ए एस में ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, वो ए एस में जो ट्रांसफॉर्मेशंस की थी उसके थ्रू भी आप ग्राफ स्केच कर सकते हैं। और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस की थी याद करें, अगर एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बने तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती थी? If f of x becomes minus f of x, then which transformation was that? If function में अगर कोई ओवरऑल नंबर ऐड हो, फंक्शन में से कुछ x में सब्ट्रैक्ट हो, f of x के साथ अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो, और अगर फंक्शन में x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी ना एएस में। जी सर, गेम ही है। जी, ये फर्स्ट टू ट्रांसफॉर्मेशंस क्या शो करती हैं? सॉरी, मीन फर्स्ट आप कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, एफ ऑफ माइनस एक्स शो करता है रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस को। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था? दैट वाज रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। मीन कंप्लीट फंक्शन को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस को शो करता है। जी, जब किसी फंक्शन में ओवरऑल कोई नंबर ऐड होता था, ये क्या शो करता था? सर बेस लाइन नहीं ऊपर चली जाती थी सर जब ऐड करते थे। मीन प्लस ए, ओवरऑल जब ए ऐड हो रहा है तो इसका मतलब आपका ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? ए यूनिट्स। और अगर यहां माइनस हो तो वो ए यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट होता था। लेकिन अगर एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो, उसका क्या मीनिंग था? वो शिफ्ट बताता था राइट या लेफ्ट। समीर, जब माइनस ए हो रहा हो तो ये शिफ्ट राइट है या लेफ्ट है? ये राइट शिफ्ट है। कितने यूनिट्स? ए यूनिट। इसमें साइन उल्टा होता था। मीन अगर x प्लस हो तो वो ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होता था। जब कंप्लीट फंक्शन किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो ए से, तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता था? इट वाज, ये वर्टिकल स्ट्रेच था, वर्टिकल स्ट्रेच। एंड स्ट्रेच फैक्टर इज ए। और अगर x से मल्टीप्लाई हो, दैट वाज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड स्ट्रेच फैक्टर इज 1/a। उल्टा ऐसा तो रेसिप्रोकल होता था।
सो अगर आपको सारे आते तो अच्छी बात है, ये अगर एटलीस्ट आता है तो आप काफी स्केचेस कर सकते हैं। मीन अब आप इसकी बेसिस पे कुछ स्केचेस अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ये याद है। क्या मतलब ये ओके, अगर आपको सपोज स्केच करना हो ग्राफ e⁻x +1 का ग्राफ, अगर हमने e⁻x+1 का ग्राफ स्केच करना है, सो अहमद बताइए कि ग्राफ में e⁻x के ग्राफ में क्या चेंज आएगा? सर अपवर्ड होएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। ओरिजिनल जो ग्राफ है e⁻x का, नहीं वो ऐसा था, e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था कि वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता था, मीन 0 से स्टार्ट होता था और 1 पे क्रॉस करता था। अब इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा? 1 से, और 2 को क्रॉस करेगा। सो आप ऐसा करें, 1 पे डॉटेड लाइन बना दें जो कि एसिम्प्टोट बनेगा। सो आपका ग्राफ इसको टच नहीं होना चाहिए और क्रॉस करेगा 2 को। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻x+1। कंप्लीट ग्राफ आपका 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। गॉट इट? ओके, अब आप स्केच करें e⁻x-2। सो डाउनवर्ड शिफ्ट कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो बताइए ग्राफ अब कहां से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा? जी, ओरिजिनल ग्राफ 0 से स्टार्ट होके 1 को क्रॉस करता था, अब -2 से स्टार्ट होगा और -1 पे क्रॉस करना चाहिए। सो -2 पे डॉटेड लाइन। सर 2 यूनिट्स पे -1 पे नहीं आना चाहिए? ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होता है, 0 से स्टार्ट लेता है, तो 2 यूनिट डाउन करेंगे तो -2 पे आ जाएगा। आप ओरिजिनल के साथ कंपेयर किए, आप मुझे लगता है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके ओके सर। सो ये -2 से स्टार्ट होके, इनफैक्ट -2 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इस तरीके से -1 को क्रॉस करके ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज a graph of e⁻x-2। नेक्स्ट, now sketch the graph of e⁻−x। ये ग्राफ कैसा होगा? e⁻−x। ये इसमें तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है या एक्स माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है? एक्स माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, और जब एक्स माइनस से मल्टीप्लाई हो
So that is reflection over y-axis. मीन देखिए, पहले मैं e पावर x स्केच करूं, आपके पास ये e पावर x है, ठीक है, ये है e पावर x। तो बताइए e पावर माइनस x रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस अगर बनाना है तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो ये ऐसा ग्राफ आना चाहिए फिर, कुछ समझ रहे हैं? तो ये रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस है। तो e पावर माइनस x ओवरऑल अगर आप देखें तो वो फॉल करता है। So this is the graph of e power minus x. यार सर बता के गए क्लास खत्म है। Sorry, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। So I was talking about the graph of minus e raised to power x. उस्मान, कैसा बनेगा ये ग्राफ माइनस e पावर x? सर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी और ये नीचे वाली साइड में बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है e पावर x
तो अगर इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है तो फिर ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। जी सर। सो बिल्कुल ठीक हुआ। So minus e power x is the graph is like this. सर मेन जो याद रखने वाला ग्राफ है वो ई पावर एक्स वाला ही है ना? जी ओरिजिनल अगर आप e पावर x को याद रखें और ln x को भी याद कर लें तो बेहतर ये। फिर उसके बाद जितने भी स्केचेस बनाने हैं वो आप उसके मुताबिक बना सकते हैं अगर आपको वो आती है व्हाट यू कॉल दैट ट्रांसफॉर्मेशन अगर अच्छी तरह आती है। और अगर आप कैलकुलेटर को भी थोड़ा यूज कर लें, अगर कुछ ना भी याद आए तो कैलकुलेटर की थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज प्लग करके आप वो ग्राफ भी बना सकते हैं। चलें e पावर 2x का ग्राफ, e पावर 2x e पावर 2x बेसिकली ये तो स्ट्रेच को ही शो करता है। सर कौन सा लेकिन ये स्ट्रेच है? बेसिकली स्क्वीज नहीं होता, 1/2 नहीं हो जाएगा ये? हाँ जी, इसका स्केल फैक्टर 1/2 हो जाएगा। तो ये कुछ वैसे मैं आपको जरा बताता हूँ कि ये अगर हो सपोज e पावर x का ग्राफ, ये अगर हो e पावर x का, तो e पावर 2x का ग्राफ कैसा होगा? थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा उससे। एक मिनट है, ऐसा बनेगा। लेकिन नॉर्मली क्योंकि आपके ग्राफ दोनों की शेप एक जैसी है, अब आपके पेपर में अगर e पावर 2x का ग्राफ स्केच करने के लिए कहता है, अगर तो दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहता है e पावर x भी और e पावर 2x, फिर उसके मुताबिक आप करेंगे, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस शो करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पेपर में आए कि e पावर 2x शो करें तो आप जो नॉर्मल e पावर x है उसी को अगर स्केच कर दें तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें स्केलिंग तो करनी नहीं है, ये तो स्केचिंग है एक्यूरेट, आपको लेबलिंग तो इसमें भी नहीं करनी। सो आपका और e रेज टू पावर 0 का आंसर अब भी 1 है, तो जो e पावर x का ग्राफ है वही e पावर 2x का भी ग्राफ है, एज जब तक स्केचिंग की बात कर रहे हैं। और स्केचिंग में आपको हाँ अगर दोनों इकट्ठे बने हो तो फिर कंपैरिजन करके थोड़ा सा e पावर 2x को स्टीप ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर e पावर x और e पावर 2x में अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम x रखें 2 तो इधर e पावर 2 बनेगा, इधर e पावर 4 बनेगा। सो e पावर 2 अगर आप ये समझें कि 3 स्क्वायर हो और 3 पावर 4, 3 स्क्वायर 9 होता है और 3 पावर 4 81 होता है, तो 3 पावर 4 81 और दूसरे वाला ज्यादा स्टीप बन रहा होगा। लेकिन e पावर 2x हो या e पावर हाफ x हो, अकेला ग्राफ जब बन रहा हो तो फिर कोई इश्यू नहीं है, फिर जिस तरह e पावर x का ग्राफ है उसी तरह का ग्राफ ही आप स्केच करते हैं। ओके, अब ग्राफ स्केच कीजिए ln x -1। याद रखिए पहले आपके माइंड में ln x का ग्राफ होना चाहिए कि ln x का ग्राफ कैसा होता है। ओरिजिनल अगर ln x के ग्राफ को पहले रिकॉल करें तो इट इज लाइक दिस, कि ये y एक्सिस का एसिम्पटोड होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना ln x, ये x एक्सिस को कहां क्रॉस करता है? 1 पे। तो आपको जब x में से 1 माइनस हो रहा है तो ln x -1 मीन आपका ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। सर 2 पे कट तो जब करेगा 1 एक्स को अब ये?
जी ये 2 पे क्रॉस करेगा, स्टार्ट होगा 1 से और 2 पे क्रॉस करेगा। मीन 1 ये है तो 1 पे डॉटेड होना चाहिए। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पे क्रॉस करेगा। मीन इट शुड बी लाइक दिस। So this is the graph of ln x minus 1. सर 1 सेकंड पीछे करेंगे प्लीज। बस सर ठीक है। ओके अब आप स्केच कर दीजिए ln x प्लस 2 का ग्राफ। तो अब कितना शिफ्ट होगा? सर -1 पे x कट करेगा, -1 x के ऊपर कट करेगा इसका ग्राफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो 2 यूनिट अब लेफ्ट शिफ्ट होना चाहिए। पहले जो 0 से स्टार्ट होके 1 को क्रॉस करता था, अब -2 से स्टार्ट होगा और -1 पे क्रॉस करेगा। सो -2 से स्टार्ट होगा, -1 पे क्रॉस करेगा। सो -2 पे एसिम्पटोट। So the graph will be like this. एक और ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। अब आप स्केच कीजिए -ln x का ग्राफ। स्ट्रेच तो है ही नहीं। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो आपका रिफ्लेक्शन होती है। अब आप ये डिसाइड करें कि ये रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ये रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस है। सो आप एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस। सर ये x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन है और ग्राफ अब ऑपोजिट साइड से ये बनेगा। मीन अगर हमने ये देखा था कि आपके पास अगर कंप्लीट फंक्शन f ऑफ x, कंप्लीट फंक्शन अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस होगा। सो अगर ये रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस है, ओरिजिनल फंक्शन ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता सर है। कट वहां से ही करेगा, हाँ जी x इज बिल्कुल इक्वल ऐसे ही टू कह 1 पर ही कट करेगा लेकिन दूसरी तरफ से आएगा, y बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव ही है। रहेगा। तो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस बनाना है तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये कह रहे हैं। So this is the point of intersection is 1. जी सो ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। और ये अगर कुछ भूल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह
तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज कैलकुलेटर में प्लग करके चेक कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट आंसर क्या आता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको उधर से भी हो सकता है कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे A2 P3 की, और आपका जो ऑफ है वो 5 फरवरी मीन मंडे तो ऑफ है, बट आगे वाली क्लासेस इंशाल्लाह हमारी होंगी और वो सिर्फ ऑनलाइन। सो अपने व्हाट्सएप ग्रुप को देखते रहिएगा टाइमिंग वगैरह के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।